दुर्योधन की पत्नी भानुमति और कर्ण के बीच क्या रिश्ता था। महाभारत की कहानी में असंख्य किरदारों के नाम सुनने को मिलते हैं जिन्होंने महाभारत में अहम भूमिका निभाई थी। कई ऐसे भी किरदार हैं जिनका महाभारत की मूल कहानियों में तो जिक्र कम है, लेकिन महाभारत की लोक कथाओं में इनका काफी उल्लेख मिलता है। महाभारत की ऐसी ही एक किरदार है भानुमति। दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बारे में एक बहुत ही प्रचलित मुहावरा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भानुमति के बारे में कि आखिर कौन थी भानुमति, कैसे हुई थी उसकी दुर्योधन से शादी और क्या था उनका कर्ण से संबंध। इस रहस्य भरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भानुमति और दुर्योधन का विवाह जबरदस्ती से हुआ था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि दुर्योधन कर्ण के साथ कलिंग के महाराज चित्रांगद की बेटी भानुमति के स्वयंवर में गए थे, जहां दुनिया भर के राजा पधारे थे। दुर्योधन को पहली ही नजर में भानुमति भा गई, पर अफसोस भानुमति ने उसके गले में वरमाला नहीं डाली। इससे आग बबूला हुए दुर्योधन ने भानुमति को अगवा कर लिया। बाकी राजाओं ने उनका पीछा किया, पर कर्ण ने सभी राजाओं को चुटकी में पराजित कर दिया और इस तरह दुर्योधन ने हस्तिनापुर आकर भानुमति से विवाह रचा लिया। सभी ने इस शादी का विरोध किया, पर दुर्योधन ने अपने इस कृत्य को यह कहकर सही ठहराया कि जब भीष्म पितामह 3 कन्याओं को अगवा कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। इस कहानी में तो हमें कर्ण की पत्नी सुप्रिया का जिक्र भी मिलता है, जो वृषाली के बाद उनकी दूसरी सबसे प्रमुख पत्नी थी। इस कहानी में सुप्रिया दुर्योधन की पत्नी भानुमति की दासी थी और उनके बेहद करीब थी। जब दुर्योधन भानुमति को स्वयंवर से भगाकर ले गए, तब भानुमति ने शादी करने से पहले यह शर्त रखी कि उन्हें सुप्रिया की शादी की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तब कर्ण ने अपने दोस्त की शादी करवाने के लिए सुप्रिया से विवाह किया। इसी तरह दक्षिण भारत में प्रचलित कहानियों में हमें कर्ण की पत्नी शुभांगी का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि शुभांगी भानुमति की दोस्त थी और आज का लोकप्रिय त्योहार छठ कर्ण और शुभांगी से जुड़ा है। कहते हैं कि सूर्य पुत्र कर्ण अक्सर उनकी उपासना करने के लिए नदी में जाया करते थे, जहां शुभांगी उन्हें देखने आती थी। धीरे धीरे बाकी औरतें भी कर्ण को देखने आने लगी और यहां से छठ पर्व शुरू हुआ। कहा तो यहां तक जाता है कि भानुमति और शुभांगी के बीच हुए झगड़े में भानुमति ने क्रोध में आकर शुभांगी की हत्या कर दी थी। कर्ण और भानुमति से जुड़ी तीसरी कहानी के अनुसार एक बार कर्ण और भानुमति चौसर खेल रहे थे। कर्ण लगातार जीत रहा था, तभी कमरे में दुर्योधन दाखिल हुआ। भानुमति दुर्योधन को देखकर खड़ी हो गई, पर कर्ण की पीठ होने के कारण कर्ण को दिखाई नहीं दिया। उसने यह सोचा कि भानुमति हारने के कारण खेल छोड़कर जा रही है। उसने भानुमति को रोकना चाहा, जिससे उसके मोती का हार टूटकर गिर गया और शरीर का कपड़ा खिसक गया। तभी कर्ण को लगा कि दुर्योधन ये दृश्य देखकर आग बबूला हो जाएगा, पर दुर्योधन ने मोतियों की माला उठाई और कहा कि चलो इसे मिलकर पिरो देते हैं। दरअसल दुर्योधन और कर्ण में इतनी गहरी दोस्ती थी कि दुर्योधन उनके बारे में बुरा सोच भी नहीं सकता था। तो कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।